आइए दोस्तों, मैं वो पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ और उन पंक्तियों को पढ़ते हुए रोमांचित भी होता हूँ जो मुझे योगेंद्र ने बताया। करगिल में वो कैसे लड़ा, क्या लड़ा, कितना वो बता सकता है, कितना हम महसूस कर सकते हैं। जो भोगा हुआ होगा वो ना तो कहा जा सकता है पूरी तरीके से, ना उसको महसूस किया जाता है। वो तो वही जान सकते हैं जिन्होंने वो वहाँ पर वो अजय युद्ध लड़ा। मैं इस मुल्क के बेटों को, इस मुल्क की माओं को प्रणाम करते हुए पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। उन माओं को प्रणाम करता हूं जब मेजर डोंडियाल का शव आया उत्तराखंड की जमीन पर। पर्वत का बेटा पर्वत की चोटियों की रक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट करके आ गया। पत्नी ने चुंबन किया ताबूत का, आंखों में अंगारे भरकर भारत मां का जय घोष किया। फिर जो दो वाक्य बोले वो भारतीय नारी के गौरवशाली, शौर्यशाली, पराक्रमी इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गए। उन्होंने कहा, मेजर डोंडियाल आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे करते हो। मेजर आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा इश्क मुझे करते हो। मेजर आप झूठ बोलते थे कि आप सबसे ज्यादा प्यार मुझे करते हो। लेकिन फक्र तो इस बात का है मेजर कि वो झूठ सचमुच झूठ ही निकला, क्योंकि आप मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत, मुझसे भी ज्यादा इश्क, मुझसे भी ज्यादा प्यार अपने वतन से करते थे, अपने तिरंगे से करते थे। तब इस देश की मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं जिन्होंने इकलौते बेटे दे दिए, सरहद पर सिंदूर दे दिया, अपनी राखियां सरहद पर दे दी, लेकिन माथे पर शिकन नहीं आने दी। मेरी बहन रुचि को सौंपता हूं ये मातृशक्ति, थोड़ी संख्या में उसके चरणों में रखता हूं, श्रद्धे पवार जी को प्रणाम करते हुए कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी। जब कन्हैया कुमार, उमर खालिद नारे लगा रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो हरियाणा के दो बेटे कैप्टन कपिल कुंडू और कैप्टन पवन 27 साल के तिरंगे में लिपट करके आए। और जो मां ने कहा, उनकी मां ने जो कहा पत्रकारों से कि रोती इसलिए नहीं है कि बेटा सरहद पर शहीद हो गया, रोती है तो इसलिए रोती है कि दूसरा बेटा नहीं था जिसे सरहद पर भेज पाती। तब इन माओं के चरणों में रखता हूं, तालियां उठाना तो फिर आकाश पर उठाना। पंक्तियां पढ़ने के बाद जब मैं ये पंक्तियां पढ़ लूं कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का मेरे लाल में, मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्राण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फाड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। आइए, मैं जिक्र कर रहा था नेताजी का, जिक्र मैंने किया 23 जनवरी, और ये 23 जनवरी अद्भुत भी थी इस वर्ष की 23 जनवरी। नेताजी को वो सम्मान, वो गौरव देश की राजनीति ने दिया जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए था। देश के हृदय में, देश की राजधानी के केंद्र में जो स्थान मिलना चाहिए था, उस स्थान पर स्थापित हुए नेताजी। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। नेताजी ने 3 नारे इस मुल्क को दिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं, और जय हिंद। इन नारों ने इस देश को आजादी के दिन दिखा दिए। वरना हाल ये है, पिछले 75 वर्षों से इस देश की राजनीति मानो इस देश के आवाम से कह रही हो बार बार कि तुम हमें आजादी दे दो, खून तो हम तुम्हारा ले ही लेंगे। इसलिए नेताजी की याद आती है। और मैं जितने बड़े कद पर कविता पढ़ रहा हूँ नेताजी पर, अपनी तालियां जहां कहीं भी होने लगे कि देश बहुत प्यार करता है, मुल्क बहुत प्यार करता है। नेताजी को राजनीति ने किया हो या ना किया हो, षड्यंत्र के शिकार हुए हो या ना हुए हो, लेकिन ये मुल्क बहुत मोहब्बत करता है। कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। मुझे दिखा देना कि आप नेताजी को कितनी मोहब्बत करते हैं। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं की कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोष को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं की कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोष को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। और अब देखो, एक भी हाथ यदि खामोश रह गया तो मुझे लगेगा कि देश की राजनीति ने कोई बेईमानी नहीं की मुल्क के नेताजी के साथ में। यदि मुल्क भी ऐसा महसूस करता है, हाथ खोलो तो पूरे हाथ खोल करके आकाश पर तालियां बजा करके नेताजी को सैल्यूट करना कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोष को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने
वाले बहुत बहुत प्रणाम है। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। मचा हुआ हाहाकार, नेताजी का स्मरण हम कर रहे हैं कि उनका सम्मान जरूरी है, वो परिपाटी देश में रखनी है नेताजी वाली। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। लाख होशियार, हिंदू सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। दोस्तों, मैं 4 पंक्तियां, आपने देखा होगा जब बाघा बॉर्डर पार करके अभिनंदन भारत में आ रहे थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, उनकी कसी हुई मुट्ठियां, तनी हुई मूछें और उठा हुआ माथा। ऐसा लगता था कि अभिनंदन नहीं, जैसे आकाश को छूता हुआ स्वाभिमान के साथ लहरता हुआ तिरंगा बाघा बॉर्डर को पार करके हिंदुस्तान की सरहद में प्रवेश कर रहा हो। ये पंक्ति जब उधर से वो आ रहे थे तो आज तक पर इंडिया गेट पर मैं पढ़ रहा था, प्रसारित हो रही थी। भैया बैठ जाओ, चाय वाले को ज्यादा कुछ कह भी तो नहीं सकते, है नहीं? प्रधानमंत्री बना बैठा चाय वाला, है नहीं? बैठ जा भाई, बैठ। आइए, तो 4 पंक्तियां सुन लें, फिर मैं इस क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। अभिनंदन के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अपने मुल्क के बेटों पर फक्र हो, देश की तरुणाई पर फक्र हो तो सुनना कि शौर्य के शिलालेख गढ़कर के, शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नए जोड़कर लौटा है। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नए जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नए जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा, फिर काल के कपाल पर लिखी है जय गाथा, फिर ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है।